देखो एक सिंपल सी सलाह दूंगा और वो बहुत काम आएगी। कभी भी ना मतलब रिजल्ट के पीछे मत भागो। डोंट टेक एवरीथिंग टू सीरियसली। लाइफ इज वेरी शॉर्ट टू बी सीरियस। आप किसी चीज के लिए काम कर रहे हो वो आपका हक है। आप किसी चीज के पीछे भाग रहे हो आपका कर्तव्य है, आप कर रहे हो। अब वो चीज आपको मिलेगी नहीं मिलेगी वो आपके हाथ में कभी नहीं है। जो रोज 13 घंटे पढ़ना सीख गया और जीवन में सफल होगा, भले वो फर्स्ट सेकंड थर्ड पे पहुंचे नहीं पहुंचे। ये मैं कितने बच्चों के साथ देख चुका हूं। क्योंकि जो 13 घंटे रोज मेहनत करना सीख गया और जीवन में असफल हो, ऐसा संभव। पर मैं कह रहा हूं अगर पढ़ ही रहे हैं तो सेलेक्ट भी हो ही जाते हैं ना। जस्ट ट्रस्ट इन योरसेल्फ। अपने ऊपर विश्वास रखना। तुम्हारे ऊपर कोई विश्वास करे ना करे बेटा, तुम्हें अपने ऊपर विश्वास रखना है। जिस दिन तुम अपने आप से हारोगे उस दिन तुम दुनिया से हार जाओगे। ठीक है, दैट्स इट। और तुम्हारी लड़ाई किसी और से नहीं है, तुम्हारी लड़ाई सिर्फ खुद से है। फाइट विद योरसेल्फ, कंपीट विद योरसेल्फ। इधर नहीं भरना है, जो तुम बोल रहे होगे वही होगा। एक एग्जाम आपको मेहनती बनना और हठी बनना सिखाता है। अगर इस एग्जामिनेशन की जर्नी में इन दिस प्रिपरेशन ऑफ 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर जितने भी साल आपने दे दिए, अगर आप ड्रॉपर भी हो आपने 2 साल दे दिए, लेकिन अगर आप उन 2 साल लगातार 365 दिन मेहनत कर गए, अगर आप एक ऐसे इंसान बन गए जो 10 घंटा दिन में काम कर सकता है, देन यू विल क्रिएट समथिंग बेटर फॉर योरसेल्फ। तो आप अनसक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। ये मैं आज लिख के दे सकता हूँ, ये मेरे से बाहर बैठ के लिखवा लेना भाई डायरी पे। क्योंकि अगर आप दिन का 10 घंटा काम करोगे और आप किसी भी फील्ड में काम करोगे, यू विल बी इन टॉप 1%। क्योंकि मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं बहुत कम ऐसे लोग हैं जो दिन में 10 घंटा काम कर पा रहे हैं। ये सबके बस की बात नहीं है। सो इफ यू आर रीडिंग 9 hours 10 hours on a daily basis, congratulate yourself that you are going on the very right track. It might yield you something, it might not yield you something. It may get you landed in a good medical college, it might not make a way for you to get into a medical college, लेकिन जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। बुरा उस दिन लगेगा ना बेटा जब तेरी क्लास में लड़के बैठे होंगे, लड़की बैठे होंगे जो कि तुम्हारे बहुत अच्छे मित्र हैं, जो कि सेम क्लास में हैं, सेम बैच में पढ़ रहे हैं, एंड दे विल टॉप योर स्कूल, टॉप योर क्लासेस, और तुम वहां खड़े रहोगे जो कि बस पास हुआ होगा, जिसके नंबर अच्छे नहीं आए होंगे। सेम किताबें, सेम टीचर, सब कुछ सेम। रियलिटी चेक मिल जाएगा उस दिन, और रियलिटी चेक मिलेगा ना तो बहुत दुखता है ये दिल। मैंने देखा है ये, जब आपके दोस्त अच्छा कर जाते हैं और आप कुछ नहीं कर पाते ना तो फिर बहुत बुरा भी लगता है। इज्जत के साथ अगर कोई झोपड़ी में रख के सूखी रोटी भी खिलाएगा तो अच्छा लगता है, और कोई नीचा दिखा के ताने मारकर घुट उठ के रहने के साथ अगर कोई ताज होटल में बैठा खिलाएगा तो आदमी को लगेगा खराब लगता है। लेकिन माँ बाप कोई कभी नहीं बुलाता, कभी नहीं बुलाता। बड़ी टफ होता है लड़कियों का जीवन। कि जंगल में रहो या बस्ती में रहो, तूफान में रहो या कश्ती में रहो, महंगी में रहो या सस्ती में रहो, मगर जहां भी रहो ना मेरे दोस्त, मस्ती में रहो। क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना आदमी जबरदस्ती जिंदा है। मैं हर जगह मस्ती में रहता हूं और मेरे दुश्मन मुझसे जलते रहते हैं।